सही बात तो ये पत्रकार महोदय, रईसा खुद ही बरसाती मेंढक है, उनके पास कुछ अपने पास है ही नहीं, क्योंकि वह अब से पहले जो विधायक बना वह हमने ही विधायक बनाया और हमारी वोटों पे विधायक बना बैठा है। क्योंकि उनके अपनी तो यहाँ 2 वोट के अलावा कोई वोट ही नहीं, ना उनका कोई गांव। मेरी तो अपनी पाल है यहाँ जिसकी 50,000 वोट है। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से मजबूत कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह जो वह कह रहा बरसाती मेंढक, ये तो आने वाला समय ही वक्त तय करेगा कि बरसाती मेंढक वह है या कोई और है। पुणाना विधानसभा से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना रखा और इंशाल्लाह हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी पार्टी से मैं जो राजनीतिक माहौल, मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे अपना कोई घर बनाना, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, 5-4 पेट्रोल पंप भी हैं और अच्छा टाइम पास हो रहा। सिर्फ आज जो हमारे यहाँ इलाके की मूल जो समस्या है, लोग भटकते डोल रहे हैं, आज तक किसी का कोई काम बता दे। आप, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज तक कोई बता दे कि इनका गांव में कहीं भी विकास का कोई पत्थर हो, दोनों विधायकों का, चाहे इलियास हो चाहे रईसा, क्योंकि इन्होंने यहाँ समझ रखी अपनी घर समझ रखा अड़सी और बड़सी। अब के तुम्हारे को वोट दे देंगे, अब किसको दे देंगे, अब के तू बन जाएगा, अब के मैं। टेढ़ पहुंचे भाजपा नेता सलीम सरपंच लुहिंगा कला ने कहा है कि पूर्व विधायक रईसा खान तथा मौजूदा विधायक मोहम्मद इलियास पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि अब लोग दोनों नेताओं से ऊब चुके हैं और नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने लोगों से घर घर जाकर संवाद किया है। यही बात निकलकर आ रही है कि इस बार पुन्हाना विधानसभा की जनता किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करेगी। उन्होंने तो पूर्व विधायक रईसा खान को बरसाती मेंढक तक कह दिया। भाजपा नेता सलीम सरपंच लुहिंगा कला का कहना है कि पुन्हाना विधानसभा विकास के मामले में काफी पिछड़ चुका है। हमारे विधायकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, कभी इलियास तो कभी रईसा यहाँ से विधायक बनते रहे हैं और क्षेत्र की जनता को विधायक बनने के बाद पूरी तरह से भूल गए। इलाके की जनता ने अगर प्यार उनको आशीर्वाद दिया तो यहाँ पुन्हाना विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करूंगा। आप देख रहे हैं नुह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर ऊपर वाले ने मुझे यहाँ से विधायक बन के भेजा तो मैं यहाँ सबसे पहले स्टेडियम, यहाँ तेड़ गांव में काम कराऊंगा स्टेडियम का। और जो भी यहाँ की समस्याएं हमारे मेवात में ज्यादातर, क्योंकि हमारा जो मेवात पिछड़ापन है वो यहाँ मेवात की कोई कमी नहीं, जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं। अब से पहले विधायक रईस खान रहे थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव जीत के लोग बागों ने यहाँ से, हमारी जनता ने यहाँ से विधानसभा में पहुंचाया और वहां उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दे दिया और वे राज्य मंत्री का दर्जा भी उसे मिला और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन में रहा। लेकिन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहने के बावजूद और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ जो भी हमारी मूलभूत जो भी समस्या हैं वह आज तक भी जू के तू ही पड़ी हुई है। उन्होंने विकास की तरफ ध्यान ना दिया। इन्होंने सिर्फ हमारे आपको भाई भाई में बंटवारा करके बंटवारे की राजनीति करी है और पैसा बटोरना का काम किया, आपस में झगड़ा कराकर। विकास की अगर बात कर तो मेरे हिसाब से जब से हरियाणा अलग हुआ है 55 साल से ये 1-2 खानदानी राजनीति, 2-3 खानदान राजनीति करता रहे हैं। अगर विकास की बात करें तो यहाँ आज भी जू के तू ही जो भी समस्या है, जनता की मूलभूत समस्या वह जू के तू ही पड़ी हुई है, चाहे वे रोड की हो, चाहे वे शिक्षा की हो, चाहे वे स्वास्थ्य की हो या पानी की हो। आज तक भी हमारी जो बहन बेटियां हैं वह दर दर पानी के लिए भटक रही हैं। गांव में यहाँ पानी का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। अगर रास्तों की बात करें तो नालियों को कोई पानी का निकासी का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। क्योंकि लड़ने का आपने पूरा मन बना लिया है? बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं गांव से 2 बार नुमाइंदगी कर चुका हूं, सरपंच भी रहा हूं गांव से, 2 बार ब्लॉक समिति मेंबर भी रहा हूं और अब मैंने पुन्हाना विधानसभा से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना रखा और इंशाल्लाह हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। रईसा ने कहा है कि कुछ अब पुन्हाना विधानसभा में बरसाती मेंढक आ रहे हैं, सबका कैसा मानना है? सही बात तो ये पत्रकार महोदय, रईसा खुद ही बरसाती मेंढक है, उनके पास कुछ अपने पास है ही नहीं, क्योंकि वह अब से पहले जो विधायक बना वह हमने ही विधायक बनाया और हमारी वोटों पे विधायक बना बैठा है। क्योंकि उनके अपनी तो यहाँ 2 वोट के अलावा कोई वोट ही नहीं, ना उनका कोई गांव। मेरी तो अपनी पाल है यहाँ जिसकी 50,000 वोट है। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से मजबूत कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह जो वह कह रहा बरसाती मेंढक, ये तो आने वाला समय ही
वक्त तय करेगा कि बरसाती मेंढक वह है या कोई और है। किस तरह की राजनीति यहाँ के नेताओं ने की है? क्योंकि मैं जो राजनीतिक में मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे अपना कोई घर बनाना, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, 5-4 पेट्रोल पंप भी हैं और अच्छा टाइम पास हो रहा। सिर्फ आज जो हमारे यहाँ इलाके की मूल जो समस्या है, लोग भटकते डोल रहे हैं। आज तक किसी का कोई काम बता दे, आप मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज तक कोई बता दे कि इनका गांव में कहीं भी विकास का कोई पत्थर हो, दोनों विधायकों का, चाहे इलियास हो चाहे रईसा, क्योंकि इन्होंने यहाँ समझ रखी अपनी घर समझ रखा अड़सी और बड़सी। अब के तुम्हारे को वोट दे देंगे, अब किसको दे देंगे, अब के तू बन जाएगा, अब के मैं बन जाऊंगा। और बिल्कुल मैं पिछले 1 साल से डोर टू डोर प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, लोग से मिल रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ और जो लोगों का मुझे प्यार और सम्मान जो मुझे मिल रहा है, उससे लगता है कि लोग बिल्कुल ये मन बना चुके हैं, क्योंकि अब की बार सलीम सरपंच को यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजना है।